ये इनइक्वलिटी के क्वेश्चन है। इनइक्वलिटी के क्वेश्चन में क्या दिया रहता है कि स्टेटमेंट दिए रहते हैं और कंक्लूजन दिए रहते हैं। हमें इस स्टेटमेंट के आधार पर बताना होता है कि कौन सा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है और कौन सा कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे ये स्टेटमेंट दिया गया है, ये कंक्लूजन दिया गया है। हमको इस स्टेटमेंट के आधार पर देखना है कि कौन सा कंक्लूजन फॉलो कर रहा, कौन सा नहीं फॉलो कर रहा। और ये 5 ऑप्शन दिए रहते हैं। अगर फर्स्ट सही हुआ तो हम ऑप्शन 1 टिक करेंगे कि ओनली 1 फॉलो। अगर सेकंड फॉलो किया तो ओनली 2 फॉलो। अगर दोनों फॉलो नहीं किया तो नीदर 1 नॉर 2। अगर कोई एक फॉलो किया तो इधर 1 और 2। और अगर दोनों सही हुआ तो बोथ 1 एंड 2 फॉलो। ठीक है, तो देखिए इसको बनाने का तरीका क्या है कि पहले हम कंक्लूजन देखते हैं। कंक्लूजन में क्या दिया है कि s इज़ लेस देन y बोलिए या फिर y इज़ ग्रेटर देन s, जैसे सुविधा हो आप वैसे ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखूँगी कि y इज़ ग्रेटर देन s। हमको स्टेटमेंट में देखना है कि क्या y जो है वो s से ग्रेटर है। तो देखिए हम पहले y और s को ढूंढते हैं। तो देखिए y यहाँ है, s यहाँ है। ठीक है, यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है, बीच में क्यू है और यहाँ भी ग्रेटर देन का साइन है। इसका मतलब क्या हुआ कि y जो है वो s से ग्रेटर है। तो इसका मतलब हुआ कि हमारा फर्स्ट कंक्लूजन जो है फॉलो किया। ठीक है, वैसे ही दूसरा कंक्लूजन क्या दिया है कि x इज़ ग्रेटर देन b। ठीक है, तो अब हम x और b को देखते हैं। ये रहा x और ये रहा b। तो x क्या है, x इक्वल टू वाई है, y ग्रेटर देन q का है, ग्रेटर देन फिर q जो है वो s से ग्रेटर देन है, s जो है वो b से ग्रेटर देन है। इसको आप पूरा को देखिएगा तो ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसका मतलब क्या हुआ कि x जो है वो ग्रेटर देन है b से। इसका मतलब हमारा कंक्लूजन सेकंड भी राइट हो गया। तो हम कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, ऑप्शन 5 की बोथ 1 एंड 2 आर फॉलो। ठीक है, वैसे ही मैंने एक और क्वेश्चन लिया है। एक और क्वेश्चन में स्टेटमेंट है और ये रहा कंक्लूजन। स्टेटमेंट क्या है कि a इज़ लेस देन c इक्वल टू d इज़ लेस देन e। और फिर एक और स्टेटमेंट दिया है b इज़ इक्वल टू a इज़ ग्रेटर देन f। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है। ठीक है, तो पहले हम इन दोनों स्टेटमेंट को सजा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a इज़ लेस देन c इज इक्वल टू d इज लेस देन e। ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, b इक्वल टू a। ठीक है, तो a b इक्वल टू a हमने ऐसे कर लिया, a इज़ ग्रेटर देन f। ठीक है, तो हम यहाँ कर लेते हैं कि a इज़ ग्रेटर देन f। ठीक है, ये हमने स्टेटमेंट को सजा लिया। अब हम देखते हैं कि कौन सा कंक्लूजन फॉलो कर रहा हो, कौन सा नहीं फॉलो कर रहा। तो d इज़ ग्रेटर देन f, हमको देखना है कि क्या d जो है वो f से ग्रेटर देन है। तो देखिए d इक्वल टू c इज़ ग्रेटर देन a और a इज़ ग्रेटर देन f। तो इस तरीके से हम क्या देखेंगे कि d जो है वो f से ग्रेटर देन है। तो हमारा फर्स्ट कंक्लूजन जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वैसे ही सेकंड कंक्लूजन क्या है, b इज़ ग्रेटर देन e। पहले देखिए, अगर आपको ये नहीं समझ में आया होगा तो आप यहाँ पे एक बार और लिख कर समझ सकते हैं। देखिए d इक्वल टू c था, c इज़ ग्रेटर देन a और a इज़ ग्रेटर देन f, यही था ना। और यहाँ पे क्या है, d इज़ ग्रेटर देन f, सॉरी ये d था, यही था ना कि d इज़ ग्रेटर देन f। अब यहाँ पे देख लीजिए कि d इज़ ग्रेटर देन f क्लियरली समझ में आ रहा है। तो हमारा फर्स्ट कंक्लूजन सही हो गया। अब b इज़ ग्रेटर देन e। अब देखते हैं यहाँ पे e यहाँ है, b यहाँ है। देखिए b के आगे यहाँ पे लेस देन आ गया ना, तो b जो है वो कभी अब ग्रेटर नहीं हो सकता है क्योंकि b लेस देन हो गया है। और यहाँ पे कहीं भी ग्रेटर देन का साइन नहीं है, लेस देन बी लेस देन है, इससे ग्रेटर देन नहीं है। तो हमारा ये कंक्लूजन गलत हो जाएगा। तो इसके लिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट, ओनली 1 फॉलो। ठीक है, ओके, थैंक यू।